अभी तक हम इस चैप्टर में बात कर रहे थे हेनरी फ्योल के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर यानी कि फ्रेडरिक विंसलो टेलर के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इनके कुछ हिस्ट्री या बैकग्राउंड के बारे में। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. टेलर वाज बोर्न इन द ईयर 1856 इन यूएसए। अगर हम हेनरी फ्योल की बात करते हैं तो वो कब पैदा हुए थे? 1841 में। कहां पे पैदा हुए थे? फ्रांस में। एफ.डब्ल्यू. टेलर कब पैदा हुए थे? 1856 में। कहां पे? यूएसए में। ठीक है। In 1878 he joined Midwell Steel Company as a mechanical engineer। अगर हम बात करते हैं हेनरी फ्योल के बारे में तो वो कौन से इंजीनियर थे? He was a mining engineer। एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन से इंजीनियर थे? He was a mechanical engineer। ठीक है। Using his engineering background, Taylor set out scientific studies and techniques। टेलर ने क्या किया? अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज करके साइंटिफिक टेक्निक्स दिए थे। ठीक है। Taylor's principle and techniques were based on the observation he conducted in factories where methods of production lacked planning and working methods were haphazard। ठीक है, यानी कि टेलर ने कहां पे वर्क किया था? टेलर ने ऐसी फैक्ट्रीज में काम किया था जहां पे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग नहीं थी और जहां पे इनके जो प्रोडक्शन टेक्निक्स थे ना वो बहुत बेकार थे। अब ऐसी फैक्ट्रीज में इन्होंने काम किया और ऐसी फैक्ट्रीज में इन्होंने काम करने के बाद में अपने साइंटिफिक स्टडीज और साइंटिफिक टेक्निक्स को कंडक्ट किया था। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। एफ.डब्ल्यू. टेलर बिकेम फेमस एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगर कोई आपको पूछे कि हु वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इट वाज फ्रेडरिक विंसलो टेलर यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर। सिंपल। हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशंस व्हिच मेड हिम सो पॉपुलर वर, इनके कौन से ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशन से जिसके कारण एफ.डब्ल्यू. टेलर इतने फेमस हुए? फर्स्ट, टेलर पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, इन्होंने बुक्स और काफी सारे रिसर्च पेपर्स प्रिंट किए थे जिसमें इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? अपने साइंटिफिक व्यू को एक्सप्लेन किया था कि इंडस्ट्रीज को वर्क करने के साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक टेक्निक्स की जरूरत होती है। Second, his major contribution was publishing of shop management, piece rate system, principle of scientific management। इन सब के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। He emphasized on adoption of scientific methods to the problems of management। इन्होंने क्या बोला था कि मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए। सिंपल। अब एक बार हम लोग देखते हैं कि हम बार बार बात कर रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है देखते हैं। साइंटिफिक मैनेजमेंट मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ये किसने कहा था? ये कहा था एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। क्या कहा था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब बहुत सिंपल है, आपको ये पता होना चाहिए कि आप आपके आदमियों से क्या चाहते हो कि वो क्या करें। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़े ना कि आपने अगर इतने सारे एम्प्लॉइज को हायर किया है तो आप चाहते क्या हो कि ये लोग करें क्या। तो सबसे पहले यू शुड नो कि आपको आपके लोगों से, आपके एम्प्लॉय से क्या कराना है। उसके बाद में योर वर्क, आपका काम क्या है ये देखना कि वो लोग वही काम कर रहे हैं इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। ठीक है, ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ? जो हम लोग समझते हैं, वैसे पता है हम लोग को पूछ लेते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या है? ऐसा मैनेजमेंट जो साइंस के हिसाब से चले, तो बस वही लिखा हुआ है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कैन बी डिफाइंड एज यूजिंग साइंस टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे। इन जनरल लैंग्वेज इट मींस अप्लाई साइंटिफिक टूल्स, मेथड्स एंड ट्रेन्ड पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज द आउटपुट। इन्होंने क्या कहा? इन सिंपल मीनिंग है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्या मीनिंग होता है? आप साइंटिफिक टूल्स यूज करो, आप अच्छे से लोग यूज करो। क्यों? ताकि आपका आउटपुट इंक्रीज हो। सिंपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट्स ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। यहां पे एक बार हम पॉज लेते हैं। ठीक है, कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या कहता है? देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट इंसिस्ट ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ रूल ऑफ थंब बाय साइंस। रूल ऑफ थंब को हटाओ और साइंस को लेके आओ। अब रूल ऑफ थंब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझो कि व्हाट इज रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब, अंगूठा, मतलब क्या होता है
मेरी जो मर्जी वो होगा। ठीक है, पहले मैनेजमेंट में क्या होता था कि मैनेजर की जो मर्जी, जो मैनेजर को अच्छा लगता था उसके मूड के हिसाब से उसको जो अच्छा लगता था ना वो करता था। FW टेलर ने क्या बोला, इसको हटाओ। मैनेजमेंट इज नॉट अ रूल ऑफ थंब, इट्स अ साइंस। ठीक है, साइंस का मतलब क्या है, देखो, दैट मीन्स डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विल्स एंड द विशेस ऑफ मैनेजर, बट डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज कंडक्टेड बाय यूजिंग साइंटिफिक टूल्स। डिसीजंस मैनेजर के हिसाब से नहीं लेने हैं, डिसीजंस कैसे लेने हैं, साइंस के हिसाब से। ठीक है, मतलब जो चीज मैनेजमेंट के लिए अच्छी है वो करना है, मैनेजर के मन के हिसाब से मैनेजमेंट या ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। ये होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अगर डेफिनेशन आएगा कि व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये लिख के आ जाना। साइंटिफिक मैनेजमेंट मीन्स नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। बता देना किसने दी थी ये डेफिनेशन, FW टेलर ने। सिंपल। अब देखते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। व्हाट आर द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, देयर आर टोटल 4 प्रिंसिपल्स। साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, बट नेक्स्ट वीडियो में और इन डेप्थ बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एंड लास्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो टोटल 4 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले हैं पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप्ड बाय हेनरी फेयोल। अब हम पढ़ने वाले हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कंफ्यूज नहीं होना, एक बंदे ने हमको दिए थे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हमको FW टेलर यानी फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने हमको क्या दिए हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट। अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे जहां पे हम बात करने वाले हैं पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल के बारे में, दैट इज साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।